शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग सामाजिक उपेक्षा के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सामाजिक उपेक्षा के अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स के माध्यम से इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था अन्य पिछड़ा वर्ग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी मैंने ओबीसी कहते हैं। ओबीसी के बाद ओबीसी का समाज में क्या था, सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही है। आज हमें ओबीसी के लिए कौन कौन से उत्थान कार्य हुए हैं। इसके बाद मैंने आपसे महिलाओं के बारे में डिस्कस किया था। महिलाओं के बारे में डिस्कस करने के लिए कि समाज में मैंने इससे पहले सामाजिक उपेक्षा के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद हमारे समाज में महिलाओं का भी नंबर आता है कि महिलाओं की क्या कंडीशन हमारे समाज में रही है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया था। परंतु वैदिक काल के बाद, यानी जब हम वैदिक काल के बाद की बात करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल के बाद में जो हमारे कंडीशन थी, माने जो हमारे इंडिया की कंडीशंस थी वो क्या थी कि वैदिक काल के बाद महिलाओं की कंडीशन धीरे धीरे क्या थी, गिरती चली गई। और इस कंडीशन के बाद महिलाओं को समाज में एक अच्छा स्थान नहीं प्राप्त हुआ। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा नीचा स्थान दिया गया था। उन्हें कई महत्वपूर्ण कामों पर करने के लिए नियंत्रण लगाया गया था। यही रीजन था कि महिलाओं में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई बुराइयां भी महिलाओं के विकास में अवरोधक बनी थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किए। तो 1/3 माने 1/3 सीटें संसद में आरक्षित हैं। माने ये हमें पता चलता है कि 1/3 सीटें जो है वो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। ओके, नेक्स्ट, सरकार ने 2001 में स्वयं सीधा योजना की शुरुआत की। स्वयं सीधा योजना को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, SHG का मतलब ये है कि SHG योजना स्टार्ट हुई जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। महिलाओं ने क्या स्टार्ट किया था, महिलाओं को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की स्थापना हुई, जिससे महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह की स्थापना करने के बाद उन्हें आत्मबल मिल गया था। ओके, स्टेप की हम बात करते हैं। STEP, S कैपिटल, T कैपिटल, E कैपिटल और P कैपिटल। स्टेप का मतलब था कि सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग, माने सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट करना, एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम माने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए टू एम्पावर वुमेन इस स्कीम यानी कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें माने STEP जो हमारा प्रोग्राम था यानी STEP इट मींस माने सपोर्ट टू ट्रेनिंग, माने महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट किया जा रहा था, एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और उनके एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए टू एम्पावर वुमेन, माने जिससे महिलाओं को भी एम्पावर मिल सके। ओके, इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर भी महिलाओं को प्राप्त हो रहे थे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बालक। मैंने इससे पहले मैंने आपको महिलाओं के बारे में डिस्कस मैंने किया है, बट आज मैं आपसे बालक क्या थे
तो बालक जो भारत का भविष्य है, माने बालक के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे क्या है, हमारे देश का भविष्य है। ओके, तो बालक जो भारत का भविष्य है, बालक जो समाज में गरीब है, अपनी लिंग और जाति के कारण उन्हें निम्न रखा गया है। ओके, तो हमारे इंडिया में क्या था, किसी भी व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी, उसे क्या था, हम लोग सामाजिक उपेक्षित रखते थे, या वे समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते थे। ओके, तो इन सभी कारणों के कारण अच्छा भोजन, माने ना तो उन्हें अच्छा भोजन मिलता था, दूषित वातावरण में रहना पड़ता था, तथा उन्हें शिक्षा यानी शिक्षा से भी वंचित रहना था। इट मीन्स डायरिया, मलेरिया तथा अन्य रोगों के कारण या अन्य रोगों से ऐसे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी। ओके, नेक्स्ट, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया की जो बच्चों की कंडीशन थी, जो हमारे इंडिया के बालक थे, उनकी भी जो क्या है, बालक क्या है, कल का भविष्य है, कल का फ्यूचर है, बट उन पर भी हमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे बच्चों की जो कंडीशन थी, माने बच्चे जो थे, जैसे समाज में ऐसे व्यक्ति जो क्या थे, गरीब है, अपनी लिंग या जाति के कारण उन्हें समाज में अच्छा स्थान नहीं मिल पा रहा है। इन सभी का कारण, इन सभी का रीजन क्या था, इन सभी का कारण क्या था, वो मुझे गंदे क्यों दिखते थे, बिकॉज उनके अंदर क्या थी, गरीबी थी। गरीबी के कारण उन्हें सारी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जैसे क्या था, अच्छा भोजन ना मिलना। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति अच्छा भोजन ही नहीं करेगा, उसे पौष्टिक आहार ही नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डबल होता चला जाएगा। ओके, इट मीन्स अच्छा भोजन न मिलना, दूषित वातावरण होना, अशिक्षित होना, जिससे ऐसे बच्चे कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते थे। ओके, नेक्स्ट, बालकों को बचाने के लिए उठाए गए कदम, माने इन बच्चों को, यानी इन बच्चों के भविष्य को ऊपर उठाने के लिए, या इन बच्चों के फ्यूचर को ऊपर उठाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, जिसमें बालक, माने ऐसे बालक जो 14 वर्ष से कम है, माने ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम है, उन्हें काम पर ना भेजा जाए, यानी उन्हें रोजगार, माने किसी भी रोजगार में लिप्त ना किया जाए। तो ऐसे बालक जो 14 वर्ष से कम है, उन्हें काम से निषिद्ध रखा जाए। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक स्कीम थी कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में फ्री में शिक्षा दी जाए, माने स्कूल में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए, माने जिससे जो भी इस तरह के बच्चे हैं, जो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है, निम्न जाति के हैं, उन्हें शिक्षा, उनकी शिक्षा का प्रबंध हो सके, तो स्कूल में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, माने जो भी हमारी ग्रामीण एरिया है, जहाँ पर कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ पर हमारे किसी भी चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की गई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य कार्य हेतु कार्य कर रहे हैं। माने ऐसे व्यक्ति, ऐसे ग्रामीण एरिया के ऐसे स्वास्थ्य, माने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे समय समय पर उन्हें वैक्सीनेशन देना, टाइम टू टाइम उनके सारी चेकअप करवाना। इट मींस इससे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का विकास होगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ और यूनेस्को बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रही है। यूनिसेफ से हमारा क्या तात्पर्य है, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था। यूएनओ क्या है, यूएनओ का मतलब एक ये है कि यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी स्थापना 24 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन माने ये पूरे विश्व, माने पूरे विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है। इन स्टार्टिंग, माने स्टार्टिंग में इसमें 51 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे, बट आफ्टर सम टाइम्स, यानी कुछ समय के बाद, इस संगठन यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंडिडेट्स यानी मेंबर्स हैं, वो 193 मेंबर्स हो चुके हैं। ओके, इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर्स है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे इस चैप्टर्स के कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।